अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सख्त बयान देते हुए कहा कि तेहरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका की सबसे बड़ी तरजीह है। ट्रंप ने कहा कि अगर इस फैसले की वजह से अमेरिकी अवाम को माशी दबाव और महंगाई का सामना भी करना पड़े, तब भी हुकूमत अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगी। उनका कहना था कि ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने देना पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है, जबकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान की सरकारी खबर एजेंसी इरना ने भारत और ईरान के रिलेशंस को आज के अनसर्टेन ग्लोबल हालात में बेहद अहम करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ता सिर्फ ट्रेड टॉक तक महदूद नहीं, बल्कि एनर्जी, चबाहर पोर्ट और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भी काफी जरूरी बन चुका है। ईरान का कहना है कि भारत और ईरान मिलकर एशिया और मिडिल ईस्ट में इकोनॉमिक और सियासी बैलेंस को मजबूत बना सकते हैं, जबकि मुश्किल ग्लोबल हालात में दोनों मुल्कों का कॉपरेशन और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार करेगा। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने नए सीबीआई डायरेक्टर के इंतखाब के अमल पर शदीद एतराज उठाते हुए अपना मुखालिफ नोट जमा किया। राहुल गांधी का कहना है कि इंतखाब का पूरा तरीका सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह गया है और ऑपोजिशन को पूरी जानकारी दिए बगैर फैसला दिया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्हें अफसरों की पूरी रिपोर्ट और अहम मालूमात फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से साफ और इंसाफ पर मबनी फैसला मुमकिन नहीं था। राहुल गांधी ने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का किरदार सिर्फ मोहर लगाने तक महदूद नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि मरकजी हुकूमत पहले से तय नाम को आगे लाना चाहती है और सीबीआई जैसे इदारे का सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। केरला असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस लेड यूडीएफ की बड़ी जीत के एक हफ्ते बाद ही पार्टी के अंदर नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। वयानंद और कोझिकोडे में कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए, जिसमें यूडीएफ की तरफ से चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान देर से होने पर शदीद नाराजगी जाहिर की। कुछ पोस्टर्स में लिखा गया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वयानंद को भूल जाओ, यहाँ से दोबारा जीत नहीं पाओ, जबकि दूसरे पोस्टर्स में लीडरशिप की देरी को बड़ी गलती करार दिया गया। पोस्टर्स में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल भी निशाना बनाए गए, जो चीफ मिनिस्टर की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने सोना और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ा इजाफा करते हुए इसे 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। हुकूमत का कहना है कि वेस्ट एशिया तनाज़ा और बढ़ते इंपोर्ट बिल के दरमियान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और रुपये पर दबाव कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नए फैसले के बाद भारत में गोल्ड ज्वेलरी और सिल्वर की कीमतों में मजीद इजाफा देखने को मिल सकता है, जबकि बाजार में डिमांड पर भी असर पड़ने का इम्कान। हैदराबाद में यूनियन वजीर बंडी संजय के बेटे बंडी साहिब भगीरथ के खिलाफ दर्ज पॉक्सो केस में नया मोड़ सामने आया है, जहां शहर के कई इलाकों में बंडी भगीरथ इस एब्सकॉन्डिंग के पोस्टर्स नजर आए। ये पोस्टर्स सेरलिंगमपल्ली और नल्लाकुट्टा समेत मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए, जिसके बाद सियासी माहौल और गर्म हुआ। ऑपोजिशन पार्टीज ने पुलिस पर इस मामले में लापरवाही का इल्जाम भी लगाया, जबकि पुलिस के मुताबिक भगीरथ का मोबाइल कई दिनों से स्विच ऑफ है और एसआईटी उनकी तलाश में जुटी हुई है। दूसरी तरफ भगीरथ ने तेलंगाना हाई कोर्ट में इंटरिम बेल के लिए दरख्वास्त भी दायर की। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट वजीर पूनम प्रभाकर के बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया, जहां उन्होंने पंडित साहिब भगीरथ और मुस्तलिका लड़की की शादी की बात कही। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने फौरन उनके रिमार्क से दूरी इख्तियार करते हुए कहा कि ये उनकी जाती राय है और पार्टी या हुकूमत का ऑफिशियल स्टैंड नहीं। कांग्रेस ने वाज़ेह किया कि पॉक्सो जैसे संगीन मामले को शादी या कम्युनिटी सेटलमेंट के जरिए हल नहीं किया जा सकता और मुस्तलिका लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। बाद में पूनम प्रभाकर ने भी कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है और उनका मकसद सिर्फ मुस्तलिका को इंसाफ दिलाना था। हैदराबाद में केबीआर पार्क के करीब दरख्तों की कटाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले सेफ केबीआर एक्टिविस्ट को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक्टिविस्ट का कहना है कि रात देर तक वॉलंटियर्स ने दरख्तों के गिर्द ह्यूमन चेन बनाकर एलिज्ड गैर कानूनी ट्री कटिंग रोकने की कोशिश की। ग्रुप ने इल्जाम लगाया कि बंजारा हिल्स पुलिस ने कुछ वॉलंटियर्स को डिटेन करने के साथ उनके फोन्स भी जब्त किए और पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होने वाले सपोर्टर्स को भी दूर रहने की वार्निंग दी गई। एक्टिविस्ट का कहना है कि केबीआर इलाके में अप्रैल से फ्लाईओवर हेड सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर
बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई हो रही है, जो उनके मुताबिक 2021 के स्टे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। हैदराबाद में नीट पेपर लीक मामले को लेकर बीआरएसपी का चलो लोक भवन एहतजाज उस वक्त कशीदा हो गया जब पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। सोमाजीगुड़ा के करीब जमा हुए स्टूडेंट्स और बीआरएसपी वर्कर्स ने पेपर लीक में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा किया है। पुलिस ने कई रहनुमाओं और वर्कर्स को हिरासत में लेते हुए लोक भवन के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी, जिसकी वजह से इलाके में कुछ देर तक तनाव का माहौल बना रहा। हैदराबाद के नॉर्थ इलाके कौपुर में एक डॉक्टर जोड़े को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक नेपाली गैंग से जुड़े मुलजिमीन रात के वक्त घर में घुस आए और डॉक्टर मियां बीवी के हाथ पांव बांधकर उन्हें धमकाया और घर से करीब 60 तोला सोना और 30,000 रुपये नकद लेकर फरार हुए। पुलिस का कहना है कि ये गैंग पहले भी शहर के कई इलाकों में इस तरह की वारदातों में शामिल रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों की मदद से गैंग की तलाश तेज कर दी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाजत।